गुड मॉर्निंग जमात हश्तम। हम सबक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम सफ़ा नंबर 80 की पढ़ाई करेंगे। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा मुंतखब हुए तो उन्होंने अवाम से खिताब किया। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो खुदा की नाफरमानी करे उसकी फरमाबरदारी वाजिब नहीं। जब तक मैं खुदा की इताअत करूँ मेरी इताअत करो, और अगर मैं नाफरमानी करूँ तो मेरी इताअत तुम पर वाजिब नहीं। खलीफा मुंतखब होने से कबल आप ही बनु उमैया के शहजादों और रूसा व उमरा की तरह फारुल बाले की ज़िंदगी गुजारते थे। इसकी एक अदना मिसाल ये है कि जो लिबास आप एक बार पहन लेते दोबारा ज़ेब तन न करते। मगर कुर्बान जाइए कि जब मुसलमानों ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को खिलाफत की ज़िम्मेदारी का अहल समझा तो आप एक ही रात में, सिर्फ़ एक ही रात में बिल्कुल बदल गए। अमीराना लिबास और शाही तौर तरीके तर्क करके फ़कीरी इख्तियार कर ली और परहेज़गारी की ऐसी नादिर मिसाल कायम की कि उम्मत मुसलमान आज तक ऐसे किसी दूसरे हुक्मरान को तरस रही है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से पहले बनु उमैया के जितने भी लोग हाकिम बने थे, उन्होंने बैतुल माल को अपना ज़ाती ख़जाना बना लिया और लोगों से माल छीन कर अपने ऐशो आराम पर ख़र्च करते रहे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद न सिर्फ अपना सारा माल व असबाब बैतुल माल में जमा करा दिया, बल्कि अपनी बीवी के सारे ज़ेवरात भी हुकूमत के ख़जाने की नज़र कर दिए। आपकी बीवी जो एक खलीफा की बेटी और अब एक खलीफा की बीवी थी, चाहती तो हुक्म मानने से इनकार कर देती, मगर आफरीन है कि उन्होंने भी अपने जहेज़ में मिले हुए तमाम ज़ेवरात और जवाहिर रियासत के ख़जाने में जमा करा दिए। दरअसल ये तकवा का रास्ता है जिसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इख्तियार किया, क्योंकि आप जानते थे कि ये मालूमात जो आपके पास है उनके बड़ों ने जुल्म करके इकट्ठा किया है। इन इक़्तिबासात में मुसन्निफ़ बताते हैं बच्चों कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने ख़िताब में कहा कि जो खुदा का हुक्म माने उसका हुक्म मानो, अगर मैं भी खुदा का हुक्म ना मानूँ तो तुम लोग मेरा हुक्म भी मत मानो। जब आप खलीफा मुंतखब नहीं हुए थे तो आप जानते हैं बच्चों कि वो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, शहज़ादों जैसी ज़िंदगी गुजारते थे। जो लिबास एक दफ़ा पहन लेते थे वो दोबारा मत पहनते थे। लेकिन जब आप खलीफा बन गए तो आपने एक रात में ही अपने आप को बिल्कुल बदल दिया। आपने तमाम अमीरों वाले तरीके छोड़ दिए और परहेज़गारी की राह पर चल पड़े, और इतने अच्छे हुक्मरान थे कि ऐसा हुक्मरान दोबारा नसीब नहीं हुआ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से पहले जितने भी हाकिम बने थे बनु उमैया के, उन्होंने बैतुल माल को अपना ज़ाती ख़जाना बना लिया था। बच्चों, बैतुल माल एक ऐसा महकमा होता है जिसमें गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है और फिर इस चंदे से गरीबों की मदद की जाती है। लेकिन उस वक़्त जितने भी बनु उमैया के हाकिम थे वो बैतुल माल का सारा पैसा अपने ऐशो आराम पर ख़र्च करते थे और गरीबों को कुछ नहीं देते थे। लेकिन जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बने तो उन्होंने ना सिर्फ अपना सारा माल और दौलत बल्कि अपनी बीवी के भी सारे जवाहरात और ज़ेवरात बैतुल माल को दे दिए। आपकी बीवी ने इनकार नहीं किया, वो इनकार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भी सब कुछ बैतुल माल के हवाले कर दिया, क्योंकि ये एक तकवा का रास्ता है। तकवा का रास्ता क्या है जी? परहेज़गारी का रास्ता, जिसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इख्तियार किया, क्योंकि आप जानते थे कि ये जो माल और दौलत है उनके पास, ये उनके बड़ों ने दूसरों पर जुल्म करके इकट्ठा किया है। बच्चों, इस इक़्तिबासात के हम मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे। इताअत फरमाबरदारी, कबल पहले, मुंतखब चुना जाना, मुंतखब होना चुना जाना, रूसा रईस की जमा दौलतमंद, उमरा अमीर की जमा, आफरीन तारीफ़, फारुल बाली खुशहाली, अदना कमतर, ज़ेब तन करना पहनना, अहल काबिल, तर्क करना छोड़ देना, परहेज़गारी गुनाहों से बचना, नज़र करना दे देना, मालो मता दुनियावी दौलत।